अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन से जुड़े पुराने दस्तावेजों के एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और उसकी गूंज अब भारत पहुंच गई है। बुधवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बिल पर हस्ताक्षर कर दिए। इस बिल का पूरा नाम है एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट। इस कानून के तहत अब अमेरिकी न्याय विभाग को अगले 30 दिनों के अंदर जेफरी एप्स्टीन से जुड़ी सारी फाइल्स, सारी जांच रिपोर्ट्स, उनके साथ हुई सारी बातचीत के कागजात और 2019 में जेल में उनकी मौत की जांच से जुड़े सारे दस्तावेज सार्वजनिक करने होंगे। खास बात यह है कि इस बिल को अमेरिकी संसद के दोनों सदनों ने लगभग सर्वसम्मति से पास किया था। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 427 के मुकाबले सिर्फ एक वोट खिलाफ पड़ा था और सेनेट में एक भी सेनेटर ने विरोध नहीं किया। 14 नवंबर को द हिंदू में प्रकाशित एक रिपोर्ट से पता चला, अमेरिकी संसद की डेमोक्रेटिक ओवरसाइट कमेटी ने एप्स्टीन के कुछ पुराने ईमेल सार्वजनिक किए। इनमें से ही एक ईमेल 19 सितंबर 2014 का है। उस वक्त न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की महासभा और जलवायु सम्मेलन चल रहा था। ईमेल में एप्स्टीन तत्कालीन व्हाइट हाउस काउंसिल कैथी रूमलर को लिख रहा था और बड़े बड़े नाम भी गिना रहा था जो उसके आयोजित कार्यक्रमों में आने वाले थे। उसने लिखा, गॉर्डन ब्राउन ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री, बिल बर्न्स तब CIA डायरेक्टर थे, लैरी समर्स अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सेक्रेटरी, थॉरब्jörn यांगलैंड जो काउंसिल ऑफ यूरोप के सेक्रेटरी जनरल है, मंगोलिया के राष्ट्रपति और फिर इसके बाद लिखा हरदीप पुरी इंडिया। स्पेलिंग गलत थी, पुरी की जगह PUREE लिखा था। ये वही हरदीप पुरी हैं जो आज भारत सरकार में पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री और शहरी विकास मंत्री है। 2014 में वो भारतीय विदेश सेवा से रिटायर हो चुके थे। फरवरी 2013 तक वो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि थे। भारत उस वक्त सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य था और हरदीप पुरी ने सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता भी की थी। रिटायरमेंट के बाद वो न्यूयॉर्क में ही रुके। उस वक्त वो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के वाइस प्रेसिडेंट और इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलैटरलिज्म के सेक्रेटरी जनरल भी थे। जैसे ही ये ईमेल सामने आया, भारत में सियासी बवाल मच गया। कांग्रेस पार्टी ने तुरंत हमला बोला। पार्टी की सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने इसे अत्यंत गंभीर, चौंकाने वाला बताया। मध्य प्रदेश कांग्रेस की महासचिव और पूर्व विंग कमांडर अनुमा आचार्य ने लिखा कि एप्स्टीन नाबालिग लड़कियों के शोषण के दोषी थे, इसलिए बीजेपी को साफ साफ जवाब देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी सचमुच महिलाओं के अधिकारों की बात करती है तो पारदर्शिता दिखानी चाहिए और मंत्री जी को खुद सामने आकर सच बताना चाहिए। बीजेपी ने इसे पूरी तरह खारिज कर दिया। पार्टी के राष्ट्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिक विभाग के प्रभारी अमित मालवीय ने लिख दिया, ये कोई गुप्त दस्तावेज नहीं है, ये तो शराब पीकर जीमेल पर की गई बड़बोलापन है। इसमें कहीं भी किसी को लड़की सप्लाई करने का जिक्र नहीं है, बस रैंडम नेम ड्रॉपिंग है। जैसे दिल्ली का कोई ब्रोकर वेबसाइट गुजरात समिट में नाम लेता फिरता है। शायद एप्स्टीन को पता था कि हरदीप पुरी जी 2013 तक UN में भारत के प्रतिनिधि थे, इसलिए नाम डाल दिया। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने भी यही बात दोहराई। उन्होंने कहा, पूरा ईमेल पढ़िए, व्याकरण देखिए, तथ्य देखिए, ये महज झूठी शेखी है। नाम की स्पेलिंग भी गलत है। कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि हरदीप पुरी जी कभी मिले भी या नहीं। खुद हरदीप पुरी ने इस पूरे मामले पर एक शब्द भी नहीं बोला, न कोई बयान, न कोई खंडन, न कोई सफाई। अभी जो सामने आया है उसमें सिर्फ गलत स्पेलिंग वाला नाम है, लेकिन एक अधूरा वाक्य भी। एक ऐसा शख्स जो हमारे देश का एक मंत्री है, वो उस वक्त ठीक उसी शहर में मौजूद था जहां एप्स्टीन दावा कर रहा था कि वो मेहमानों को बुला रहा था। अब आने वाले 30 दिनों में जब अमेरिकी न्याय विभाग सारी फाइल सार्वजनिक करेगा, तब शायद और साफ हो कि सच आखिर है क्या। तब तक भारत में ये सवाल भी बना हुआ है, आखिर एप्स्टीन ने हरदीप पुरी का नाम क्यों लिया था। खैर, आपको क्या लगता है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। इस मामले को लेकर ये मुद्दा कितना संगीन है, आप अपने विचार जरूर साझा करें। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी देखते रहे जनसत्ता। शुक्रिया।